अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद तलहा ताहिर ऑल इन वन इज़ हियर यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के फ़ीस शेड्यूल के हवाले से कि ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ीस का शेड्यूल है वो कितनी फ़ीस है, ई लाइसेंस के लिए कितनी फ़ीस अदा करनी होगी आपका जो लाइसेंस बन जाएगा। सबसे पहले जो आपसे शेयर करता हूँ वो जो हम जमा करवाते हैं गोजरा की बात कर रहा हूँ, तहसील गोजरा, ज़िला टोबा टेकसिंग की तहसील गोजरा के बारे में। अदर डिवीज़न के बारे में मुझे नहीं पता, ना टोबा टेकसिंग की बात कर रहा हूँ, गोजरा की बात कर रहा हूँ। जो बाद में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा मोबाइल की स्क्रीन। पहले मैं आपको बता दूँ गोजरा के बारे में, जो गोजरा में चार्ज किए जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस शेड्यूल, फ़ीस जो चार्ज की जाती है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहले नंबर पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो लर्नर लाइसेंस है, लर्नर परमिट जो है वो आपका होना चाहिए वैलिड, यानी आपने बनवाया हो और उसकी डेट एक्सपायर ना हुई हो, वो उसकी डेट हो, वो आपका चल जाएगा। अगर आपका वो नहीं है तो आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपका एक्सपायर है तो आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। अगर रीन्यू की बात करें या न्यू परमिट की बात करें तो अगर मोटरसाइकिल का बनवाते हैं तो 500 रुपये फ़ीस है। अगर इसकी पे करने जाएं, गवर्नमेंट की कोई भी फ़ीस जब हम पे करते हैं किसी भी बैंक से, जैज़ कैश, इजी पैसा या अदर बैंक से किसी चीज़ से भी पे करते हैं तो 15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। जब 500 रुपये इसकी फ़ीस है, जब हम पे करेंगे तो 515 रुपये फ़ीस पे होगी। जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, इजी पैसा, किसी भी बैंक से कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पेमेंट में जाकर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जाकर किसी भी ई चलान को सिलेक्ट कर लें, किसी भी फ़ीस को सिलेक्ट कर लें, आप वहाँ से पे कर दें, पे हो जाएगी। रीन्यू की बात कर लें कि अगर आपने रीन्यू करवाना हो तो तब भी 500। अगर आप सिर्फ मोटरसाइकिल का कर रहे हैं तो सिर्फ 500। अगर आप साथ में कार का भी अटैच कर लें, अगर आप कार का भी बनवाना चाहते हैं तो 500 रुपये और ऐड कर लें। यानी अगर आप ट्रैक्टर का ऐड करते हैं, LTV साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, HTV सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका 500 रुपये ऐड होता जाएगा। हम अकेले मोटरसाइकिल को लेकर चलते हैं। मोटरसाइकिल का बता देते हैं कि मोटरसाइकिल की फ़ीस, अगर परमिट की जो फ़ीस है वो 500 रुपये है। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है या नहीं बना तो आपने न्यू बनवाना है या रीन्यू करवाना है तो 515 रुपये उसके हो गए आपके। और उसके बाद जो है अगला मरला आ जाता है, वो है टेस्ट की फ़ीस। जो है टेस्ट की फ़ीस लगा लें कि 50 रुपये उसके ऐड होंगे आपके, 15 रुपये गवर्नमेंट के, 65 रुपीज़ ये हो गए। और उसके बाद जो आ जाती है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस की, ई लाइसेंस की फ़ीस, जो 5 साल तक आपका बनता है। 1 साल का बनवा लें, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जितनी देर का मर्ज़ी आप बनवा लें, जितने मुद्दत तक आप बनवाना चाहते हैं आप बनवा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हम 5 साल की बता देते हैं कि जब आपने 515 रुपये आपकी, तो वो मोटरसाइकिल की एक हो गई रीन्यू फ़ीस परमिट की, या फिर न्यू परमिट की फ़ीस लगा लें, 515 रुपये उसकी हो गई। टेस्ट की जो फ़ीस है 65 रुपीज़ वो हो गई। और उसके बाद जो आपने फ़ीस पर पे करनी है वो 2745 रुपीज़ आपकी होगी ई लाइसेंस की। ये सारी फ़ीसेस टोटल करने के बाद हमारी हो जाती है 3325 रुपीज़। एक 5 साल का जी आपका ई लाइसेंस बन जाएगा। ई लाइसेंस वेरीफाई करने का तरीका और दूसरा जो है आपने कैसे डाउनलोड करना है इंटरनेट से, वो सारा मैंने पिछली वीडियो में मुकम्मल बता दिया है। उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने कैसे वेरीफाई करना है और कैसे डाउनलोड करना है, वो सारा तरीका मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम फ़ीस के हवाले से बात कर रहे हैं। ये हमारी जो मोटरसाइकिल का जो ई लाइसेंस है वो मैंने आपको मुकम्मल बता दिया है कि फ़ीस कौन कौन सी फ़ीस आपने पे करनी है। एक 515 रुपये होगी, वो हो गई रीन्यू की, परमिट की या फिर न्यू परमिट की 515 रुपीज़। उसके बाद 65 रुपीज़ टेस्ट की फ़ीस और उसके बाद 2745 रुपये है
वो है आपकी टेस्ट दूसरी ई लाइसेंस की। ये सारी टोटल करने के बाद 3325 रुपीज़ हो गए। और ये जो है चार्ज की जाती है हमारे इधर गोजरा में 5 साल का ड्राइविंग लाइसेंस ई लाइसेंस बनवाने के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पर उस पर क्या शेड्यूल है, वो आपने कैसे चेक करना है। तमाम तर शेड्यूल वो वेबसाइट पर मौजूद है गवर्नमेंट की, वो आपको चेक करवा देता हूँ। उसको चेक करवाने के लिए चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। तो व्यूअर्स, आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है पीसी पर, लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर। कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने लिखना है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस की। इस वेबसाइट पर आपने स्क्रॉल अप करना है तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आप मेन वेबसाइट को ओपन करेंगे। मेन वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने 3 लाइन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फी स्ट्रक्चर। जब आप फी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम शेड्यूल शो हो जाएंगे। यहाँ पर चेक करें, फी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है रेगुलर लाइसेंस। देखें, कह रहे हैं द फी आर एप्लीकेबल फॉर 1 ईयर, यानी ये 1 साल की फीस लिखी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर है जो अप्लाई होगी वो 1 साल पर होगी। अब कैटेगरी में देख लें, मोटरसाइकिल है, टेस्ट फीस 50 रुपये है जो मैंने आपको बताया। जब आप पे करेंगे तो 65 रुपीज़ हो जाएंगे। फी आफ्टर पासिंग टेस्ट पास करने के बाद यहाँ पर फीस लिखी हुई है, यहाँ पर कुरियर की फीस लिखी हुई है। टोटल फी एक्सक्लूडिंग टेस्ट फीस लिखा हुआ है 930 रुपये। ये ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है ना, मैंने आपको बताई है, वो कि आपका लर्नर लाइसेंस बना हो, वो भी आपकी ऐड होगी। यानी परमानेंट का होना ज़रूरी है, उसकी भी फीस आपने इसमें जमा कर लेनी है। ये देखें, रिक्शा की लिखी हुई है, कार जीप की, ट्रैक्टर कमर्शियल, एलटीवी, ये सारी लिखी हुई है। कह रहे हैं कैंडिडेट कैन मेक रेगुलर लाइसेंस फॉर द पीरियड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर मैक्स, यानी 5 साल तक आप बनवा सकते हैं। इन एनी कॉम्बिनेशन द फी ऑफ हाई फी कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है रेगुलर लाइसेंस रीन्यू का है कि अगर आपका रेगुलर लाइसेंस जो है आपने वो रीन्यू करवाना हो तो उसकी भी फीस यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखें, कैटेगरी है, फिर रीन्यू फीस है, फाइन 1 2 3 मंथ लिखा हुआ है, और यहाँ पर फाइन 3 to 1 ईयर फाइन। ये फाइन वो होगा कि जब आप लेट रीन्यू करवाएंगे, अगर आपका एक्सपायर हुआ है उसका 1 से लेकर 3 मंथ तक है हो गए हैं तो आपको 225 रुपीज़ फाइन पड़ेगा। अगर आपका 3 मंथ से 1 साल तक हो गया एक्सपायर हुए, उसके बाद आप रीन्यू करवा रहे हैं तो 450 रुपये। अगर 1 साल हो गया है तो आपका 1125 रुपये लगेगा। यानी अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ई लाइसेंस है, वो ख़त्म हो चुका था और उसके बाद आप 1 या 3 मंथ बाद रीन्यू करवा रहे हैं तो ये वो कह रहे हैं, उसका भी आपको फाइन पड़ेगा। ये सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तमाम फीस शेड्यूल लिखा हुआ है, आप चेक कर लें। और उसके बाद फीस स्ट्रक्चर डुप्लीकेट लाइसेंस,
अगर आप डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं, यानी आपका गुम हो गया, आप उसका डुप्लीकेट कह लें कि डुप्लीकेट उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। जिस तरह भी आप चाहें कि डुप्लीकेट बनवाना हो, तो डुप्लीकेट के लिए भी ये सारी फीस मेंशन है। कुरियर की फीस जो है इसमें तो नहीं पड़ेगी, आप वहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। ई लाइसेंस है, कार्ड तो इशू होता नहीं है, आप खुद ही इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। कार्ड तो नहीं बनता, ना ही आता है, वो खुद से बनवा लें अगर आप बनवाना चाहें। कार्ड तो नहीं देते क्योंकि इंटरनेट पर ही है, वहीं पर वेरीफाई होता है। ये सारी फीस शेड्यूल जो लिखा हुआ है। अब जो फीस जो है आपको चालान जनरेट होगा, PSID होगी, वो आप किसी भी बैंक से, जैज़ कैश, इजी पैसा या फिर कोई भी बैंक हो, वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, यानी गवर्नमेंट पेमेंट, GOP या फिर गवर्नमेंट पेमेंट भी लिखा हुआ था, उसको सेलेक्ट कर लें। और इजी पैसा में गालबन होता है वो, आपने जब गवर्नमेंट पेमेंट को सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर आगे आपको ऑप्शन मिलेंगे ई चालान और मुख्तलिफ आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप कोई भी सेलेक्ट कर लें और उसमें आप फीस पे कर दें, वो आपकी फीस पे हो जाएगी। जैज़ कैश और बैंक की बात कर लें, गवर्नमेंट पेमेंट आपने सेलेक्ट करनी है और उस पर PSID पेस्ट करने के बाद आपने उसको पे कर देना है। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप फ़ीस शेड्यूल के बारे में मुकम्मल आपको गाइड किया कि कौन सी फ़ीस है, कितनी फ़ीस है और आपने कैसे पे करनी है, सारी आपको बता दी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका अपना चैनल ऑल इन वन इज़ हियर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।